हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाउ कैन वी ऐड टू और मोर वेक्टर इन अ प्लेन, राइट? तो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स किसी प्लेन पर, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, for addition of vector, when the two vector are in same direction, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? देखिए, if two vectors are in the same direction, then how can we add these two vectors? So let us consider the vector A and the vector B having the different magnitude but is in same direction. अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इनका रिजल्टेंट दैट इज मीन इनको ऐड करके जो वेक्टर बनेगा उसको हम उसका रिजल्टेंट कहेंगे, और वही रिजल्टेंट इन दोनों का टोटल मैग्नीट्यूड ऐड करने के बाद कितना इनका टोटल मैग्नीट्यूड होता है या फिर क्या डायरेक्शन होती है वो हमें बताएगा। ठीक है, सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी। So that was the resultant of these two vectors having the in the same direction as the direction of the vector A and vector B। ठीक है, तो जो वेक्टर A और B की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी? इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, और जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्लियर? सपोज कीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी? दैट इज 5 + 3 8 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड 8 के इक्वल होगा, और डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द ए और बी। सो हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन? सो इस तरह से हम उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, व्हेन द टू vectors are in opposite direction, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, लेट अस कंसीडर द वेक्टर A having the direction in that and the vector B having the opposite direction to the direction of A। क्लियर? सो अब इनको कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, to find the resultant of addition, तो कैसे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे? द रिजल्टेंट R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर B। यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो या वेक्टर B में माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि वेक्टर B इज द नेगेटिव वेक्टर टू विद रिलेटेड टू द वेक्टर A। तो वेक्टर A के रिलेशन में वेक्टर B क्या है? इट इज अ नेगेटिव वेक्टर। सो इन दैट केस द वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस ऑफ वेक्टर B। तो जब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, और डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, उसी की डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट भी होगा। ठीक है, तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट मींस दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, और इसकी लेंथ में से इस लेंथ को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा। क्लियर? सो दैट वाज द वे हाउ कैन वी ऐड द टू वेक्टर्स हैविंग इन द opposite direction। Clear? After that, now we will start when the two vectors are inclined to each other। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से किसी एंगल पे होंगे तो कैसे हम उनको ऐड कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास
अलग अलग लॉज हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर inclined to each other when two vectors inclined to each other. incline कह लीजिए या फिर acting at a particular angle, right? या हम कह सकते हैं when two vectors act at a same angle. ठीक है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हैं तो उनका एडिशन कैसे निकालेंगे? सो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव द वेक्टर a in particular that direction and we have the vector b in that one direction. और वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का जो एंगल है वो थीटा है. देखिए that was the direction of a and that was the direction of b. So the direction the angle between the direction of a and b is थीटा. तो इस केस में हम कैसे इनको ऐड करेंगे वो फाइंड करते हैं. देखिए इसके लिए हमारे पास दो लॉ हैं. फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है. एंड सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखिए अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमें इससे इन दोनों वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की दो साइड के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. और जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की वो इन दोनों का रिजल्टेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा. कंप्लीटली इज दैट मींस सेम एज इन completely is that means it give the resultant give the direction of the addition of these two vectors and it is also give the magnitude of the addition of these two vectors. So कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? By the triangle law of vector addition, if the two vectors represent the two sides of a triangle taken in the same order, then the third side or we can say that the closing side of the triangle give the resultant of these two vectors taken in opposite direction. देखिए कैसे? If the two sides of the triangle, ये वेक्टर A था, हमने वेक्टर A को एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ किया. ये है वेक्टर B, तो वेक्टर B को हमने B की डायरेक्शन में ड्रॉ किया. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल अभी थीटा है, राइट. तो ये दो साइड्स हो गए किसी ट्रायंगल की, टेकन इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मतलब जहां से ये बंद किया है या जहां से ये क्लोजिंग हुई है या जहां पर इसका एंड है वेक्टर ए का, वहीं से ही हमने वेक्टर बी को ड्रॉ किया है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, राइट. अब जो क्लोजिंग साइड है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, मतलब जिस साइड से ये यहाँ पर एंड हुआ वहां से दूसरा जो साइड है वो स्टार्ट नहीं करनी है, उसके अपोजिट ऑर्डर में साइड स्टार्ट करनी है. तो ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, इट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. क्लियर? सो दैट वाज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इस तरह से हम किसी ट्रायंगल को बनाकर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली फॉर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ द टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स, यानी कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स कौन सी कहलाती है? अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड क्या है? ये एडजेसेंट साइड्स है. इफ द टू एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, represent the vector completely in the direction and in the magnitude, then the diagonal at the same initial point drawn in the parallelogram give
द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर ये दो साइड्स यानी कि एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, तो जो इनका जो डायगोनल है, जो लार्जेस्ट जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा, ठीक है। दैट वाज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। If the two adjacent sides represent completely, अगर ये दो साइड्स हैं, ये वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B है, कोई इनिशियल वेक्टर हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई इनिशियल यानी कि दोनों का ही इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। If the two adjacent sides represent completely the two vectors, then the diagonal of the parallelogram, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है। सेम एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये B है तो ये भी B होगा, ये भी वेक्टर B होगा, क्योंकि हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये A है तो ये भी वेक्टर A होगा, बिकॉज हैविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से, जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बताया था। तो पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों ही सेम है, बस इसको आपको समझना है एक तरीके से। तो एक बार फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्सप्लेन करते हैं। इफ द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कंप्लीटली द टू वेक्टर्स A and B, right, then the diagonal of the parallelogram show that resultant completely of the vector A and B. Clear? So that was the triangle law of vector addition and the parallelogram law of vector addition. Clear? Now the last point is, if the number of vectors are having in the random direction, fourth point is the number of vectors having in different direction, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कोई वेक्टर A है, वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेक्टर B इस डायरेक्शन में है, वेक्टर C इस डायरेक्शन में है, राइट, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स है और वो अलग अलग पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में है। दैट वाज द वेक्टर ऑफ D, ठीक है। वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C एंड D हैविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब इनको कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने का एक सिंपली तरीका है बाय द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या फॉलो करेंगे हम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है कि इन सभी वेक्टर्स को मिला के एक पॉलीगन बनाइए, टेकन इन द सेम ऑर्डर, और जो उस पॉलीगन की जो अपोजिट साइड है, सॉरी जो क्लोजिंग साइड होगी, वो इन सभी वेक्टर का रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे, देखिए, इफ वी ड्रॉ द नंबर ऑफ वेक्टर by the sides of a polygon, ठीक है, जैसे कि ये है वेक्टर A एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर B इस डायरेक्शन में, वेक्टर C इस डायरेक्शन में और वेक्टर D इन दैट वन डायरेक्शन। तो A B C D तीनों सभी वेक्टर्स के हमने डायरेक्शन सेम रखी है और मैग्नीट्यूड भी सेम रखे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इनका क्लोजिंग साइड है, यानी कि जो साइड इसका पॉलीगन बनाएगा, दैट मींस
in that one direction, तो ये रिप्रेजेंट करेगा द रिजल्टेंट आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड प्लस वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, और ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये हमें इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन है वो देगा। तो दैट वाज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? अगेन आई कैन एक्सप्लेन इट। If the number of vectors represented by the sides of a polygon taken in the same order, then the closing side of the polygon represent the magnitude and the direction of the resultant. Clear? So that was the polygon law of vector addition. तो मैं इसमें एक बात और क्लियर कर दूं क्लास, ये एक वेक्टर फॉर्म है, तो इसमें हम अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम इन्हीं लोगों को फॉलो करके इनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हीं लोगों को फॉलो करके हम इनकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनकी जो रिजल्टेंट है किन्हीं भी दो वेक्टर का, चाहे वो ट्राइंगल लॉ हो या पॉलीगन लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, तो उसमें रिजल्टेंट और इनकी डायरेक्शन मैथमेटिकली यानी कि किसी फॉर्मूले से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब आपको समझाने के लिए था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन ask to me, I will going to solve your problems. Thank you.